नमस्कार। चर्चा विद चित्रा में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज महाराष्ट्र की राजनीति अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी चुनाव बेहद नजदीक है। मुंबई की सियासत गरमा चुकी है और हर दल इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान रहा है। एक तरफ महायुति की मजबूती के दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी खींचतान भी है। सीट शेयरिंग और गठबंधन की कसौटी पर खरा उतरने की जिम्मेदारी। इन सब के बीच ठाकरे बनाम शिंदे की लड़ाई अब सड़कों से लेकर बीएमसी के दरवाजे तक जा पहुंची है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, क्या मुंबई का जनादेश सरकार की दिशा और दशा तय करेगा? आज चर्चा विद चित्रा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान, शिवसेना सांसद, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बेटे और साथ ही बीएमसी चुनावी रणनीति का अहम चेहरा श्रीकांत शिंदे जी जुड़ चुके हैं। 3 बार के लगातार आप सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद चित्रा जी। कैसे हैं आप? कैसी है तैयारी? आपका भी स्वागत है मुंबई में। धन्यवाद। कैसी है तैयारी आप लोगों की? तैयारी तो अभी जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है महायुति का, और मुझे लगता है कि मुंबई में एक नया इतिहास जो है होने वाला है कि जहां पर महायुति के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है चुनकर आएंगे। और इस बीएमसी में जो कई सालों से सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, उस बीएमसी पर महापौर जो होगा, मेयर जो होगा, वो महायुति का होगा। आप कह रहे हैं महायुति का होगा। भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स एक बड़े ब्रांड के तौर पर मजबूती से चुनावी मैदान में हैं। आपको लग रहा है कि चुनौती दे पाएंगे आप लोग विधानसभा की तरफ उन्हें? ब्रांड का अभी मुझे लगता है कि कौन ये ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करता है? जिसको ज़रूरत होती है वो ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करती है। और मुझे लगता है कि आप भी जो मीडिया है खामा में ब्रांड, मुझे लगता है कि देखो, मुंबई की जनता को पता है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है। मुंबई की जनता ने गए 2.5 साल में, 3 साल में देखा कि किस तरीके से मुंबई बदली है, किस तरीके से जो आवागमन है, जो ट्रैफिक की समस्या है, किस प्रकार से कोस्टल रोड बना, किस प्रकार से MTHL बना, किस प्रकार से हाउसिंग की समस्या दूर हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो 25 साल का कार्यकाल इन लोगों का रहा है, जिस 25 साल में ये जो लोगों को अपेक्षित था वो नहीं कर पाए, मराठी लोगों को जो अपेक्षित था ये नहीं कर पाए, वो महायुति के सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में यहाँ पर शुरू होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्रांड की राजनीति ये कोई मराठी मानुस के लिए साथ में नहीं है, ये खुद का ब्रांड बचाने के लिए साथ में है। लेकिन वो भी इस 15 तारीख के बाद, जब 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो आपको पता चल जाएगा किसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। तो ठाकरे ब्रांड है या खत्म हो चला है? देखो, मैं सिर्फ एक ही जानता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जब तक थे तब तक बाला साहब ठाकरे जी को लोग जो है अपने दिल में, और आज भी सभी के दिल में, वो कोई भी जाति का, धर्म का हो, बाला साहब ठाकरे जी को कभी भुला नहीं सकता। और मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर आप कितने सालों तक राजनीति करते रहेंगे। यहाँ पर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बीएमसी, इतनी बड़ी कॉरपोरेशन, 70,000 करोड़, सुना है कभी कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इतना बड़ा बजट? देश के 9 राज्यों से ज्यादा बजट है इसका। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद मुंबई में आप STP नहीं बना पाए। मुंबई के सड़कों पर आप मतलब सीमेंट कंक्रीट के रोड नहीं कर पाए। गड्ढों की समस्या हर साल, हर बार बारिश होती है तो आप क्या न्यूज़ चैनल क्या दिखाता है? अरे सारा काम वही लोग करेंगे, क्या आप दिखाता लोगों क्या की है? तो कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं तो है बता रहा हूँ दिखाने मैं करने की? अरे हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने कोस्टल रोड बनाया। इसलिए हमने 700 किलोमीटर जो सीमेंट कंक्रीट रोड थे उनका टेंडर निकालने का काम जो है, उसकी पहल शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने किया। STP नहीं बना पाए, सादा ये सीमेंट का गड्ढों से मुक्तता नहीं दिला पाए। मेट्रो कारशेड जो सबसे बड़ा काम इस मुंबई में आज हो रहा है, उसको रुकाने का काम इन्होंने किया। इनके समय में कितना मेट्रो का नेटवर्क बना, इनके समय में कितने सीमेंट कंक्रीट के रोड हुए, इनके समय में कोस्टल रोड कहाँ था? दिख तो रहा था क्या आपको? बार बार कोस्टल रोड का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। अरे खुद ले रहे हैं मतलब कोस्टल रोड बनाना भी तो चाहिए। जब 2022 में हमारी सरकार आई, शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने, तब आपको कोस्टल रोड दिखने लगा कि बाबा कोस्टल रोड सिर्फ पहले हमें पेपर पे देखते थे, ग्राफिक्स में देखते थे, लेकिन सही मायने में कोस्टल रोड की निर्मित जो है हमारे सरकार में हुई। लोगों तक ये बात पहुंच रही है क्या कि जो डेवलपमेंट का काम है वो आप लोगों की ओर से महायुति जो ने किया मुंबई है? में रहते हैं लोग, उनको पता है कि पहले उनको साउथ से लेकर वेस्टर्न में जाने के लिए कितना टाइम लगता था। अगर नरीमन पॉइंट से निकलना पड़ता और बांद्रा जाना पड़ता था तो कितना समय लगता था, और आज कोस्टल रोड की वजह से कितना समय उनका घट गया है। तो हमारी कोशिश यही है
कि जो लोगों का ज़्यादा समय ट्रैफिक में जाता है वो समय वो घर बिता सके, वो अपने लोगों के साथ बिता सके। इसलिए सड़कों को सीमेंट कंक्रीट का करने का निर्णय हमने लिया। ठीक है। आने वाले 2-3 साल में आपको एक भी सड़क यहाँ पर नहीं मिलेगी जो जिसमें गड्ढा हो, क्योंकि सभी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की हो चुकी होंगी। क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की एक बार हो गए तो आपको 10, 15, 20 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। मेट्रो का जाल कितना बड़ा, 450 किलोमीटर मेट्रो आज इस MMR में हो रहा है। कई अलग अलग सेक्टर को लेकर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स की बीएमसी ओर में से। बीएमसी में तो सत्ता इनकी थी ना, ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? इनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। मीठी नीति का घोटाला, मीठी नीति को साफ सफाई किया। आज मीठी नीति का एक उदाहरण आपको देता हूँ, इसलिए मैं ये चिट्ठी यहाँ पर लेके आया था कि मीठी नदी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं नहीं, आप। थोड़ा सा आंकड़े अगर लोगों को बताए तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। मीठी नदी का जो डिसिल्टिंग का काम है, अगर मुंबई में पूरे डिसिल्टिंग का काम आप देखोगे, करोगे, छोटे छोटे गटर सब नाले मिला के, तो पूरे 100% में से 20% डिसिल्टिंग जो है मीठी में होता है। और मीठी नदी का स्ट्रेच है 18 किलोमीटर। आज तक इस मीठी नदी पर कितना 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ? 3,000 करोड़ रुपया। अगर आप मीठी नदी को अगर नमामि गंगे से आप कंपेयर करोगे तो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है 42,000 करोड़ 500, लेकिन उसकी लंबाई जो है वो 2,500 किलोमीटर की है। तो जिसको 1 किलोमीटर में नमामि गंगे को गंगा को स्वच्छ करने के लिए जहाँ पर 13 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर का लगता है, वहाँ पर आज तक 17 किलोमीटर की मीठी नदी को साफ करने के लिए 1 किलोमीटर पे 168 करोड़ रुपए लगे। कहाँ पर 13 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के लिए और कहाँ पर 168 करोड़ रुपीस। उसी के साथ में इन्होंने सड़कों का यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 2022 तक सिर्फ 990 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट के रास्ते हुए थे। ठीक है। सीमेंट कंक्रीट के टोटल रोड है 2050 किलोमीटर। आधा भी इन लोग इतने 25 साल में नहीं कर पाए। लेकिन हमने गए 2 साल में 350 किलोमीटर के रोड सीमेंट कंक्रीट के किए। तो अब ये आंकड़े तो झूठे नहीं बोल सकते। मतलब तो ये भ्रष्टाचार जो है, ये भ्रष्टाचार का आरोप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। अभी नमामि गंगा और मीठी नदी, इसमें कंपैरिजन आपको सामने सामने मैंने बता दिया। बॉडी बैग्स में घोटाला कोविड के समय में, जो बॉडी बैग यहाँ पर 600 रुपये में मिल रही थी, वही बॉडी बैग मुंबई में 6,000 रुपये में इन लोग खरीद रहे थे। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा था? इतने सालों तक भ्रष्टाचार किसने किया? इतने सालों तक अरे लोगों को आप मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में जहां का बजट 70,000 करोड़ रुपया है, मुंबई कैसी होनी चाहिए? आज हमारी आर्थिक राजधानी है, हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल है। ये फाइनेंशियल कैपिटल कैसे होनी चाहिए? वही समस्या फाइनेंशियल कैपिटल में भी, गड्ढों की समस्या। बारिश होने के बाद पूरे नाले भर जाते हैं, पानी सड़कों पर आ जाता है। गड्ढे तो आप लोगों के महायुति के गठबंधन के रिश्तों में भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उस पर आऊंगी। आप भी बड़े जोर शोर से हमला कर रहे हैं। पहले तो अपने गठबंधन के गड्ढे ठीक कर लें आप लोग। हम यहाँ पर बीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो गठबंधन हमारा है वो अच्छे से चल रहा है। उसका उदाहरण आपने लोकसभा में भी देखा, विधानसभा में महायुति की सरकार जब लड़ी, सबसे ज्यादा सीट्स किसके आए? लोग कह रहे हैं कि इनके वहां इतनी तनातनी है, फिर भी जीत जाते हैं। आपके 68 पार्षद अगर बिना चुनाव लड़े जीत जाएंगे, बताइए विरोधी दलों को अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया है। तो लोकतंत्र खतरे में है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है? बिना चुनाव लड़े कैसे? विरोधियों को अगर लोग ही नहीं मिल रहे हैं, ये विरोधियों को आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि जिसको आप टिकट दे रहे हैं वो वापस क्यों ले रहे हैं? आप मीठी नदी का जिक्र कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नदी में पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं लोगों की ओर से। बाकी लोगों को बिठा दिया गया है और खुद के अपने पार्षद जिताते रहो। लोकतंत्र में सबको अधिकार है यहाँ पर चुनाव लड़ना। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनके अगर जो पार्टी है, यूपीटी हो या मनसे हो या कांग्रेस हो, अगर इनकी पार्टी, इनके पक्ष के नेता इनके खड़े नहीं होंगे इनके साथ में, तो ये कौन से मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे? इनको ताकत तो चाहिए। नगर परिषद में क्या हुआ? नगर परिषद में फील्ड में सिर्फ 2 ही पक्ष दिख रहे थे, एक शिवसेना, एक भारतीय जनता पार्टी और हमारी राष्ट्रवादी अजित दादा पवार। ये तीनों ही लड़ रहे थे, जो तीनों सत्ता में, क्योंकि तीनों के कार्यकर्ताओं के पीछे पार्टी की ताकत थी, पार्टी के नेता खड़े हुए। पार्टी के नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने 53 सभाएं ली। जो आज यहाँ पर बीएमसी लड़ रहे दोनों भाई, कितनी सभा ली? मुंबई के बाहर गए, एक भी सभा दिखा दीजिए हमें। तो ये कार्यकर्ता को ताकत देने की बात है। पार्टी किस प्रकार से कार्यकर्ता के पीछे खड़ी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज पार्टी जो शिवसेना है, आज इतने पार्षद बिन विरोध आए,
उसी के साथ में नगर परिषद जहाँ पर हम लोग 135 लड़े, शिवसेना 64 लड़ी जीत, जहाँ जगह पर नगर परिषद में हमारा नगर अध्यक्ष बैठा वहाँ ठीक पर है। सत्ता आई। तो ये हार्डवर्क है, ये कार्यकर्ताओं का हार्डवर्क है, पार्टी का हार्डवर्क है और पार्टी के नेताओं का भी अरे ये हार्डवर्क कौन है। सा हार्ड तो वर्क ये है? आप लोगों को देखकर, या जैसी पॉलिटिक्स रही है, माना जाता है विचारधारा वाली पार्टी है, चाहे बीजेपी हो चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, लेकिन हमने बीते महीने देखा था, मतलब जितनी खिचड़ी महाराष्ट्र की सियासत में पकी है, भारतीय जनता पार्टी कभी एमआईएम के साथ लोकल लेवल पर जा रही है, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ, आप लोग आंखें दिखा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर इतनी बयानबाजी हो रही है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। इस तरह का परसेप्शन देश में बना है आप लोगों को लोकल लेकर। लेवल पर कुछ पदाधिकारी सत्ता के लिए ये समीकरण जो कल परसों हुआ कि कांग्रेस के साथ हुआ अंबरनाथ में या अकोट में एमआईएम के साथ हुआ, मुझे लगता है कि कल आप ही के टीवी चैनल ने इंटरव्यू लिया हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का, वो उन्होंने इसके ऊपर नाराज़गी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ये मैं होने नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो लोकल लेवल का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो ये निर्णय लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। वो कार्रवाई उन्होंने आकोट में की और मुझे लगता है कि अंबरनाथ में भी जल्द से जल्द जो है वो ये बिना कार्रवाई बड़े होगी। लोगों के आशीर्वाद के क्या वास्तव में लोकल लेवल पर कार्यकर्ता इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि एमआईएम जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी से वो गठबंधन करने के लिए चले जाए? देखो, मुझे और आप लोग तो कांग्रेस से गठबंधन की वजह से उद्धव ठाकरे से अलग हुए। हमने जो उठाव किया 2022 में, वो ये सब प्रवृत्ति के विरोध में ही हमने उठाव किया। जो शिंदे साहब सरकार जो चल रही थी वो सरकार छोड़ के आई, पीछे छोड़कर आए, उन्होंने एक स्टैंड लिया कि हम लोग इनके साथ नहीं बैठ सकते। तो हमारा शिवसेना का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस के अगेंस्ट हम लोग हैं, कांग्रेस के अगेंस्ट हम लोग ने इलेक्शन फाइट किया है, कांग्रेस के विचारधारा के विरोध में है। बाला देवेंद्र साहब फडणवीस बातें नहीं खत्म मानते करने हैं क्या दीजिए, शिंदे गुट खत्म के? करने दीजिए। बाला साहब भी कांग्रेस के विरोध में थे, कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी पार्टी शिवसेना के अगर कांग्रेस होती हुई दिखाई दी तो मैं मेरे पार्टी को बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। तो इस विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो शिवसेना हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट में रही है और कांग्रेस के अगेंस्ट में ही रहेगी। लेकिन आपका अभी जो सवाल है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है और मुझे अब लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी उनके आपको बयान लग के रहा है हिसाब कि से। जिन लोगों ने एक्शन लिया था सभी को पार्टी से बिल्कुल बाहर कर दे? देखो, अभी वो उनका सवाल है, बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है लोकल लेवल पर। अभी उनके पदाधिकारी, सबसे बड़ी पार्टी उनके आप बने, नेता, आप बताएं, आपको उनके पूछा नेता तक क्या नहीं गया करते हैं, वहां पर? उनके नेता क्या करते हैं। देखो, कभी हमारे अंबरनाथ में, हाँ, हम सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, हाँ। 27+1 अपक्ष 28, 59 में से 28 लोग शिवसेना के जीते हैं। मतलब लोगों ने जो वोटिंग की है, जो रिजल्ट दिया है, वो शिवसेना के हित में दिया है, जो शिवसेना इतने सालों तक वहाँ पर काम कर रही है। नगर अध्यक्ष पद से सीधे अभी चुनाव हो रहा है कि नगर अध्यक्ष पद को कुछ ज़्यादा वोट वहाँ पर मिल गए, लेकिन अगर आप आंकड़े देखोगे पूरे, तो 10,000 वोट शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मिले हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस गठबंधन इसीलिए में, बीजेपी तो नहीं परेशान हो गई? इस गठबंधन में, हम मुस्कुरा भी रहे हैं आपके, हाँ हाँ, मन मन में तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, सही बातें कही हैं। इस गठबंधन में मुझे लगता है कि हमेशा एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायलॉग हम बीएमसी में कर रहे हैं, बाकी जगह पर कर रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है युति हुई है, कहीं पर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। नगर परिषद में युति नहीं हुई, हम एक दूसरे के सामने लड़े। ठीक है। तब भी अगर अल्टीमेट आप गोल देखोगे या अल्टीमेट रिजल्ट देखोगे तो महायुति की सत्ता है। कहाँ पर शिवसेना का नगर अध्यक्ष बैठा है, कहाँ पर भारतीय जनता का नगर ये अध्यक्ष। सही है, साम दाम दंड भेद सब अपनाए ताकि सत्ता से बाहर नहीं जाना पड़े हम साम लोगों दाम को। दंड भेद का यहाँ पर विषय ही नहीं है। यहाँ पर विषय है ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं के नियत का, कि वो किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े हैं। लोकसभा में तो इनको रिजल्ट अच्छा है ना, कुछ ज्यादा सीट आ गए इनको, तो उनको तो तभी ईवीएम वगैरह कुछ दिखा नहीं, तो उनको लगा कि ये हमारा करिश्मा है करके, इसलिए हमारे ज़्यादा लोग चुनकर आए। विधानसभा में जब महायुति की सरकार पूरे लैंडस्लाइड विक्ट्री मेजॉरिटी से बने तो इनको ईवीएम दिखने लगा। और देखो, लोगों को कार्यकर्ता, और तभी कार्यकर्ताओं ने इनके लिए काम किया, लोकसभा में काम किया, विधानसभा में काम किया। अभी कार्यकर्ताओं का जब चुनाव है, अगर नेता उनके साथ खड़े नहीं होंगे, नेता उनको ताकत नहीं देंगे, तो कार्यकर्ता किस प्रकार से वो इलेक्शन को सामने जाएगा। उसको भी बैकिंग चाहिए, उसको भी ताकत चाहिए कि नहीं, मेरा नेता मेरे साथ खड़ा है।
इसलिए तो लोगों ने वापस ले तो लिया। ताकत देने के लिए तो दोनों Nomination- भाई साथ में आ गए ना। और देखिए तो आप भी युवा चेहरा दोनों हैं। दोनों हाँ, लोग साथ में आ गए तो भी नॉमिनेशंस में सबसे ज्यादा विड्रॉवल जो है ये यूबीटी और मनसे का है। उसके पीछे भी तो आप ही लोग बताए जा रहे हैं। अरे सभी के पीछे भी हम लोग हैं। आप लोगों के हाथ में इतनी ताकत हो गई है कि उधर वाले कह रहे हैं कि ये देखो, लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोग- सारा का सारा लोगों पावर का एक जगह पर। लोगों का विश्वास महायुति पे है, इसलिए तो लोग भी महायुति को चुनकर दे रहे हैं ना बार बार। ये एक बार थोड़ी है। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधानसभा में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, विधानसभा में तो ये ऑपोजिशन वालों को तो लग रहा था कि हमारी सरकार आ गई, सबको उन्होंने बांट दिया था मंत्रिमंडल वगैरह, फिर पता चला कि अभी ये परिस्थिति हो गई। तो ये लोगों ने की ना परिस्थिति, ये ईवीएम ने थोड़ी की परिस्थिति, ये लोगों ने की परिस्थिति। जहां पर उनको कुछ महीने तक लग रहा था कि सरकार उनकी बनने वाली है, लेकिन लोगों ने पूरी तख्ता पलट दी, लोगों ने फिर से महायुति को दी। हाँ, ये फिर बात सही हुआ। है, वो फिर उसके अभूतपूर्व बाद जीत थी। हाँ, फिर उसके बाद नगर परिषद हुई। नगर परिषद में ये दोनों जो साथ में आए ना, उनके मिला के भी 1 डिजिट में है क्या कोई? तो ये कैसे हो सकता है? ये सब थोड़ी मैनेज हो सकता है यार। हमारी ताकत हम सब जगह पर बुलडोजिंग कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। अरे ये घर के बाहर ही नहीं जाएंगे, मुंबई के बाहर ही नहीं निकलेंगे, इनकी जान तो मुंबई में ही है सिर्फ। तो मुंबई का इतना बड़ा बजट है, आप लोगों की भी जान वहीं पर अटकी हुई है कि इस बार तो कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। हम देखो सब देखिए एक जगह तरफ पे ठाकरे ब्रदर्स है। हमारे नेता आज सर नवी मुंबई में थे, शिंदे साहब अभी जलगांव में गए, कल वो अमरावती में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सब जगह पर घूम रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी मुंबई में बैठे हैं, हम सब जगह जा रहे हैं। मुंबई में तो अभी तो गए ही नहीं, अभी तक मुंबई में तो कार्यकर्ता ही प्रचार कर रहा है। अभी जब जाएंगे तो उनको और तकलीफ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।